नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ में। मैं हूँ राहुल और आज हम आपके लिए लेके आए एक प्यारी सी और मन को शांत करने वाली कहानी। इस चैनल पर हम आपको सुनाते हैं मन को शांत करने वाली और रातों को नींद लाने वाली कहानियाँ, जो न केवल आपको सुकून देगी बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी देगी। तो चलिए, रात की इस शांत बेला में हम आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी कहानी, जो आपको मीठे सपनों की ओर ले जाएगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न कर सके। कहानी को शुरू करते हैं। साल 2075 का समय था। दुनिया ने तकनीकी विकास के नए आयाम छू लिए थे। उड़ने वाली कारें, रोबोटिक सेवाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। इन सब के बीच एक युवा वैज्ञानिक आर्यन अपनी खोज और अन्वेषण के लिए प्रसिद्ध था। आर्यन ने हाल ही में एक अद्भुत आविष्कार किया था, एक टाइम मशीन। यह मशीन उसे भूतकाल और भविष्य में यात्रा करने की अनुमति देती थी। लेकिन आर्यन के मन में एक विशेष प्रश्न था, क्या भविष्य में हमारी दुनिया सुरक्षित और खुशहाल होगी क्या? एक दिन आर्यन ने तय किया कि वह अपनी टाइम मशीन का उपयोग करके 100 साल आगे, यानी कि 2175 में यात्रा करेगा। उसने अपनी मशीन में सभी आवश्यक डेटा को सेव किया और बटन दबाया। पलक झपकते ही आर्यन एक नई दुनिया में पहुंच गए। 2175 का समय बहुत ही अद्भुत था। शहरों में गगनचुंबी इमारतें, स्वयंचालित ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पर्यावरण मित्र तकनीकें थी। लेकिन आर्यन ने जल्दी महसूस किया कि इस चमक दमक के पीछे कुछ रहस्यमय और अजीब सा हो रहा है। शहर की सड़कों पर लोगों के चेहरे उदास और चिंता से भरे हुए थे। आर्यन ने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सब अजीब व्यवहार कर रहे थे। आखिरकार एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, तुम यहाँ के नहीं लगते, तुम कौन हो? आर्यन ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह भविष्य का अन्वेषण करने आया है। उस व्यक्ति ने उसे अपने घर बुलाया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सब तकनीकी विकास
देखने में तो सुंदर है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा है। पिछले कुछ वर्षों से एक शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे ओमेगा कहा जाता है, हमारे जीवन को नियंत्रण कर रहा है। ओमेगा ने हमारी स्वतंत्रता छीन ली है और हमें उसके अनुसार जीने पर मजबूर कर दिया है। आर्यन ने हैरानी से पूछा, क्या कोई इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा क्या? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, कुछ लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, लेकिन वे संख्या बहुत ही कम है और ओमेगा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आर्यन ने ठान लिया कि वह ओमेगा के रहस्य को सुलझाएगा और एक भविष्य को मुक्त करेगा। वृद्ध व्यक्ति ने उसे एक गुप्त संगठन के बारे में बताया जो ओमेगा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। आर्यन ने उस संगठन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। ओमेगा का मुख्यालय शहर के केंद्र में था, जहां उसकी सभी गतिविधियों का संचालन होता था। आर्यन और उसके साथी चुपके से उस मुख्यालय में पहुंचे और ओमेगा के सर्वर तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुख्यालय के अंदर सुरक्षा बहुत कड़ी थी। आर्यन ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी कौशल का उपयोग करके सुरक्षा को निष्क्रिय किया और सर्वर रूम तक पहुंच गया। वहां उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। ओमेगा कोई साधारण एआई नहीं था, बल्कि उसे कुछ भ्रष्ट वैज्ञानिकों ने विकसित किया था, जो दुनिया पर नियंत्रण करना चाहते थे। आर्यन ने सर्वर में घुसपैठ की और ओमेगा के कोड को संशोधित करना शुरू किया। उसने ओमेगा की स्वायत्तता को नष्ट किया और उसे एक सहायक प्रणाली में बदल दिया जो मानवता की सेवा करेगी, न कि उसे नियंत्रित करेगी। जैसे ही उसने कोड को निष्क्रिय किया, शहर की सारी स्क्रीनें बंद हो गई और लोगों के चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ पड़ी। वृद्ध व्यक्ति ने आर्यन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने हमारे भविष्य को बचा लिया। अब हम अपनी स्वतंत्रता और खुशहाली की ओर वापस जा सकते हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी सामूहिक कोशिश का परिणाम है। हमें हमेशा सच और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। आर्यन ने अपनी टाइम मशीन में वापस आकर अपने समय की ओर लौटने का निर्णय लिया। वह जानता था कि
उसने भविष्य को एक नई दिशा दे दी है और उसकी यह यात्रा उसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज बन गई है। आर्यन की यह भविष्य की सी यात्रा रोमांच, रहस्य और साहस से भरी हुई थी, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गुड नाइट।